तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सूरज स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे, स्वस्थ और बेहतरीन तरीके से अब अपनी कक्षा 10वीं की पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में आने वाले यानी कि 2027 बोर्ड एग्जाम में आने वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो उसमें से पहला प्रश्न हमारा है ये कि तो हम क्या देखने वाले हैं आज? बोर्ड 2027 में आने वाले प्रश्न जो कि बहुपद चैप्टर से आएंगे। तो हम क्या देखेंगे? यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको कल ही बताया था कि आज के क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट और थोड़ा सा कठिन होने वाले हैं, तो आप लोग चिंता ना करिए, मैं बता रहा हूँ। पहले हम क्या डालेंगे? इसका हम डालेंगे पहले हल। क्या डालेंगे? हल डालेंगे। तो हम देखेंगे कि बहुपद के शून्यक ये और ये हैं। पहले हम बहुपद उतारेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे? दिया है। दिया है। क्या दिया है? बहुपद दिया है हमें। क्या बहुपद है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? इसका। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो क्या है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? जैसे कि हमारा भिन्न होता है तो उसमें हम तिर्यक गुणा करते हैं। पहले इसका और इसका गुणा करते हैं, फिर इसका गुणा करते हैं, फिर इसका गुणा करते हैं। पहले हम इसका और इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा। इसका गुणा करेंगे तो अल्फा आएगा, क्योंकि अल्फा को गुणा एक में होता तो अल्फा आता है। बीटा को गुणा एक में होगा तो यहाँ पर प्लस है, इसलिए प्लस का बीटा आ जाएगा। अब इन दोनों का नीचे का गुणा होगा तो अल्फा बीटा आ जाएगा। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल और बटे में शून्यकों का गुणनफल। पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा बीटा हम निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक। यहाँ पर एक्स का गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक होगा, यानी कि माइनस का एक बटे में एक्स स्क्वायर को गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक में यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक होता है, तो यहाँ पर एक, यानी कि हमारा अल्फा प्लस बीटा हमारा निकल आया -1। ठीक है। अब हम देखेंगे अल्फा इंटू बीटा को। अब हम देखेंगे अल्फा इंटू बीटा को। अल्फा इंटू बीटा कैसे निकलता है? सी अपॉन ए, यानी कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि 1/1। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा आ गया है 1। ठीक है। हमें क्या निकालना है? ये। तो हम रखेंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह पर, यानी कि हम लिखेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर में अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम रखेंगे -1 और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर हम रखेंगे 1। तो इसका आंसर क्या आ गया? बराबर में -1। तो कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल यह है कि सेम उसी तरीके का है, आपको समझाने के लिए दूसरा सवाल मैंने लिखा है। तो यहाँ पर हम डालेंगे हल। ठीक है। फिर देखेंगे हम क्या कह रहा है। यदि बहुपद 4x² प्लस 7x प्लस 3 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। उसके बाद क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? हमें दिया है बहुपद। बहुपद क्या दिया है? 4x² प्लस 7x प्लस 3 के शून्य कौन कौन है? अल्फा और बीटा। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। पहले हम इसको सरल करते हैं थोड़ा सा। तो हम देखेंगे यहाँ पर ऐसे करते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम 1/अल्फा
प्लस 1/बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम भिन्न किस तरह से करते हैं, पहले इसका और इसका गुणा करते हैं, फिर इसका और इसका गुणा करते हैं, फिर लास्ट में इसका और इसका गुणा करते हैं। तो हम पहले इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर अल्फा आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, और बीटा का गुणा 1 में करेंगे तो बीटा आ जाएगा, बटे में अल्फा है और बीटा का गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हमने क्या देखा इस समीकरण में कि यहाँ पर अल्फा बीटा रहा, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा रहा। अगर हम इस बहुपद से अल्फा प्लस बीटा को निकाल कर यहाँ पर रख दे, अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों के गुणनफल को निकाल कर यहाँ रख दे तो हमारा इसका मान आ जाएगा। तो हम पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का आप लोगों को सूत्र याद होगा कि माइनस एक्स का गुणांक यानी कि -7, जो कि एक्स का गुणांक 7 है, और माइनस लगाएंगे तो -7 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 4। ठीक, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा ये आ गया। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c यानी कि अचर पर जो कि हमारा 3 है, और उसके बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि ये वाला, तो 3/4। हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल दोनों निकल आया। तो अब हम इसको इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा इसका मान आ जाएगा। तो हम रखेंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह -7/4, देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह, और अल्फा प्लस बीटा की जगह हम रखेंगे -7/4 और अल्फा इंटू बीटा की जगह 3/4। हम जानते हैं कि जब संख्याएं भाग में होती है तो ऊपर जाती है तो पलट जाती है। अगर ये ऊपर जाएगा ये गुणा में हो जाएगा, अगर हम पलटेंगे इसको ऐसे आएगा 4/3। 4 से 4 कट सकता है, तो इसलिए हम ऐसे ही यहीं से ही काट देते हैं, 4 से 4 कैंसिल। तो ये जब पलटता 4 ऊपर जाता 3 नीचे आता तो -7/3 आ जाता। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान -7/3। तो हम कुछ इस तरीके से इन सवालों को लगाते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे सवाल की ओर। तो हमारा तीसरा सवाल जो कि है कुछ इस तरीके है, क्या है कि यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर 4x² - 5x - 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। अब आप इस क्वेश्चन को देखकर डर गए होंगे। मैंने कल भी बताया था कि आज के क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट होने वाले हैं, जो कि इसीलिए बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको देखकर डरिए मत, इसको मैं आसान बना देता हूँ। तो पहले क्या डालेंगे हम, हल। ध्यान से देखिए क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाले क्वेश्चंस होते हैं। हम क्या लिखेंगे, पहले दिया है दिया है हमारे पास क्या दिया है कि f(x) द्विघात बहुपद f(x) बराबर 4x² - 5x - 1 के शून्यक अल्फा बीटा है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो हमें इसका मान नहीं पता है, तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। अल्फा स्क्वायर बीटा है प्लस में अल्फा बीटा स्क्वायर है। हम क्या कर सकते हैं कि ये जो अल्फा इसमें 2 है यानी कि अल्फा गुणे अल्फा है, ठीक है, और यहाँ पर बीटा गुणे बीटा है, ठीक है। अगर इसमें से हम एक अल्फा को निकाल लें और इसमें से एक अल्फा को निकाल लें तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। अल्फा बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा नहीं, हम यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर एक बीटा है, यहाँ पर 2 बीटा है, तो इसमें से अल्फा और बीटा को निकाल लेंगे तो यहाँ पर अल्फा और बीटा को निकाल लेंगे अगर हम, तो अल्फा अगर हम अल्फा बीटा को निकाल लेंगे यहाँ से तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक अल्फा बचेगा, बीटा नहीं बचेगा क्योंकि बीटा यहाँ पर एक ही था, बीटा निकल चुका है। यहाँ पर अल्फा एक ही था जो कि निकल चुका है,
तो अल्फा नहीं बचेगा, ये वाला अल्फा 1 बच गया था जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। और बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर बीटा 1 था लेकिन यहाँ पर बीटा 2 थे, तो यहाँ पर एक बीटा बचेगा। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल पूछा है, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल पूछा। अब हमारे लिए ये क्वेश्चन आसान हो गया। हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, जिससे कि हमारा ये निकल आएगा इसका मान। ठीक है, इसका मान निकल आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अगर आपको वो सूत्र नहीं याद होंगे गुणनफल और योग वाले, तो आप ये सवाल नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मैंने कल भी बताया था कि इन सूत्रों को याद कर लीजिए, इन्हीं से कल के सारे सवाल लगेंगे। तो हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी अपॉन ए यानी कि माइनस एक्स का गुणांक यानी कि माइनस एक्स का गुणांक -5 है, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 4 है। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कुछ नहीं, तो यहाँ पर +/4 प्लस 5/4। अल्फा प्लस बीटा हमारा निकल आया 5/4, और अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकालेंगे तो सी अपॉन ए यानी कि अचर पद यानी कि -1 और बटे में एक्स स्क्वायर को गुणांक यानी कि 4। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब हम इसमें रख देंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान। तो यहाँ पर है अल्फा, पहले अल्फा इंटू बीटा का मान यानी कि अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा यानी कि ये, तो हम लिखेंगे -1/4 और गुणे में अल्फा प्लस बीटा 5/4। ठीक है, तो माइनस 1 का गुणा जब 5 में होगा तो -5 आ जाएगा और बटे में 4 चौक 16। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम इस तरह के सवाल करते हैं। अब हम बढ़ेंगे हमारे चौथे सवाल की ओर। हमारा चौथा सवाल है जो कि है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग 8 तथा शून्यकों का गुणनफल 12 है। तो इसका सूत्र मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था। उसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पर छोटा सा लिख देते हैं। इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, साथ में एक्स और प्लस में शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ये होता है हमारा जो कि होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे हल। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में सेम इसी तरीके से लिखना है। तो हम क्या देखेंगे कि जो गुणनफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे हम दिया है दिया है, क्या दिया है, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर में अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग दिया है 8 और अल्फा बीटा दिया है शून्यकों का गुणनफल 12। ठीक है, हम द्विघात सूत्र में लिख देंगे, रख देंगे। तो यहाँ पर सूत्र हम क्या लिखेंगे, सूत्र से। ठीक है, सूत्र हमने वहां पर लिख दिया इसलिए हम दोबारा नहीं लिखेंगे। अगर आपने यहाँ पर सूत्र नहीं लिखा है तो यहाँ पर आप सूत्र डाल के लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो कि है 8 और साथ में एक्स, उसके बाद प्लस में अल्फा इंटू बीटा जो कि दिया हुआ है 12। तो ये हमारा द्विघात बहुपद बन जाएगा। एक सवाल हम इसी तरीके का और देखेंगे। हमने पहले सवाल में देखा था कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहता था, तब उसके हम द्विघात बहुपद बनाते थे। हम उसी तरीके के एक सवाल और देखेंगे। इसमें भी क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया -5 तथा गुणनफल 6 दिया हुआ है। तो हम सेम उसी तरह लिखेंगे। यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं हम, जो कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसके साथ में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये हमारा होता है सूत्र। ठीक है, अब हम लिखेंगे, सबसे पहले हल डालेंगे यहाँ पर, उसके बाद लिखेंगे दिया है क्या दिया है कि
अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग दिया है -5, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है 6। अब हम सूत्र में रख देंगे, तो हम लिखेंगे सूत्र से, ठीक है। अब लिखेंगे सूत्र से, हम सूत्र से क्या लिखेंगे, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि -5 और साथ में x, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा यानी कि 6। अगर हम इसको सरल करेंगे तो x², ये माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 5x प्लस में 6, तो ये हमारा द्विघात बहुपद निकल आता है, ठीक है। तो हमारे आज के सवाल यहीं पर खत्म होते हैं। जो मैंने सवाल कराए हैं इसी तरीके के सेम टू सेम तो नहीं, लेकिन अंक बदलकर बोर्ड एग्जाम में देता है, जो कि अधिकतर 4 अंकों में आते हैं। इसलिए आप इन सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। दोस्तों, आपके लिए कुछ होमवर्क है कि यदि बहुपद इतने के शून्य का अल्फा और बीटा है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसके मैंने आपको 2 सवाल लगवाए, उसी तरीके से कर लेना। और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा यानी कि 8 है और अल्फा इंटू बीटा 15 है, तो इस सूत्र में रख देना तो वो निकल आएगा। तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाकी इन सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये सवाल 100% बोर्ड एग्जाम में 4 अंक में आते ही आते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, जो मैंने सवाल लगवाए हैं वो आपको समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे मैं शुरू से यानी कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 15 तक के सारे चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा और उनसे बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाऊंगा। मेरा नाम है सूर्या। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना और बेहतरीन तरीके से आप अपनी कक्षा 10वीं की पढ़ाई को करते रहना।